हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अपशिष्ट जल पुनः उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा: अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ, अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ भारी धातु आयन, भारी धातु आयन जल में घुले निलंबित ठोस पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब इस प्रदूषित जल को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, इसको समझते हैं। अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग। देखिए, सर्वाधिक प्रदूषित जल जो है वो घरेलू वाहितमल के रूप में होता है। केवल 0.1% अपद्रव्यों यानी इम्यूनिटीज के कारण, अपद्रव्यों के कारण घरेलू वाहितमल, घरेलू वाहितमल मनुष्य के उपयोग लायक नहीं रहता, मनुष्य के उपयोग लायक नहीं रहता, नहीं रहता। इस जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का, उपस्थित यानी जो अपद्रव्य होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का, पदार्थों का अपघटन, अपघटन तथा धातु आयनों का, धातु आयनों का अवशोषण प्रक्रिया द्वारा, अवशोषण प्रक्रिया द्वारा निस्तारण कर जल को शुद्ध कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है एवं मनुष्य के उपयोग तथा जिस जल में, जिस जल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट जैसे प्रदूषक होते हैं, फॉस्फेट जैसे प्रदूषक होते हैं, उस जल का खेती के रूप में प्रयोग किया जाता है। खेती के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम ये जो है ना, वो पादपों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और उनके उपापचयी प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, खेती के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए जल के पुनः उपयोग की दो प्रमुख विधियां पढ़ते हैं। अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की, पुनः उपयोग की विधियां। पहला पढ़ते हैं, प्राथमिक व द्वितीय सेटलिंग टैंक द्वारा, सेटलिंग टैंक द्वारा घरेलू वाहित मल का, घरेलू वाहित मल का उपचार किया जाता है, उपचार किया जाता है। इन टैंकों में सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा कवक, सूक्ष्म जीव कौन से? जीवाणु तथा कवक फ्लोक्स के रूप में रहते हैं, यानी एक झुंड बना के रहते हैं। फ्लोक्स के
रूप में रहते हैं। इन टैंकों में सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। तथा इस ऑक्सीजन की उपयोगिता को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है, यानी बीओडी बोला जाता है। इस प्रक्रिया से ज्वलनशील गैसें भी उत्पन्न होती हैं जो घरेलू कार्यों में प्रयुक्त होती हैं। भारी धातुओं को, दूसरा उपचार पढ़ते हैं, भारी धातुओं को हटाने के लिए, भारी धातु मतलब कैडमियम, Hg, भारी धातुओं को हटाने के लिए एक श्रृंखला में पौधों को लगाया जाता है तथा उचित कवक जीवाणु आदि छिड़के गए। इन श्रृंखलाओं से गुजरने वाला जल स्वच्छ हो जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी धातुओं को ये पादप अवशोषित कर लेते थे। ये प्रयोग अरकाटा शहर में किया गया था, कैलिफोर्निया के अरकाटा शहर में किया गया था। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।